नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की किसी सांप से विवाह कर ले? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। इस रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। स्वागत है आपका डिवोशनल स्टोरी में, जहां हम आपको रहस्य, भक्ति और चमत्कारों से भरी अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश और सविता नामक दंपत्ति रहते थे। उनका जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। रमेश एक मेहनती किसान थे, जबकि सविता घर की देखभाल करती थीं। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला था, जिसमें एक छोटा सा आंगन और तुलसी का चौरा था। उनकी एक ही संतान थी, प्रिया, जो सुंदर, चंचल और संस्कारी थी। प्रिया का जन्म एक शुभ दिन हुआ था और उसके आगमन से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। वह बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी और उनसे जीवन के मूल्यवान पाठ सीखती रही। परिवार का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष गांव में एक भयंकर महामारी फैली, जिसने कई लोगों की जान ले ली। दुर्भाग्यवश रमेश और सविता भी इस महामारी का शिकार हो गए और प्रिया को अकेला छोड़ गए। अपने माता पिता के निधन के बाद प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। वह खेतीबाड़ी में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया। प्रिया की गहरी धार्मिक आस्था थी। वह हर सुबह गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था, जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। प्रिया ने इस मंदिर को अपना दूसरा घर मान लिया था, जहां वह भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती और अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश करती थी। एक दिन सोमवार के शुभ अवसर पर प्रिया अपने साथ एक लोटा दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए मंदिर गई। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और यह देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी पूजा में मन लगाया। जैसे ही वह शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए झुकी, अचानक एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और उस पर लिपट गया। प्रिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से दूध का लौटा शिवलिंग के पास रखा और पीछे हट गई। सांप ने दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से उतरकर चला गया। प्रिया हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मंदिर से बाहर निकल गई। हर सोमवार प्रिया शिवलिंग पर दूध अर्पित करने मंदिर जाती थी, जहां एक सांप आकर दूध पीता था। एक सोमवार खेत में काम की व्यस्तता के कारण प्रिया मंदिर नहीं जा पाई। उस दिन खेत में काम करते समय एक सांप उसके सामने आ गया, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। शाम को घर लौटते समय एक और सांप ने उसका रास्ता काटा। इन घटनाओं ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह संकेत तो नहीं कि उसने मंदिर में दूध अर्पित करने का अपना कर्तव्य भुला दिया है। तुरंत प्रिया घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। वहां उसने देखा कि वही सांप शिवलिंग के पास लिपटा हुआ था। प्रिया ने राहत की सांस ली और सांप को दूध अर्पित किया, जो उसने पी लिया और फिर चला गया। रात में प्रिया के मन में सवाल उठा, क्या यह सांप उसे उसके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आ रहा है, या इसका कोई और रहस्य है? हर सोमवार प्रिया शिवलिंग पर दूध अर्पित करने मंदिर जाती थी, जहां एक सांप आकर दूध पीता था। एक सोमवार की प्रिया मंदिर पहुंची तो देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था, बल्कि बक्से के पास बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब तुम बक्से पर बैठ गए हो? क्या शिवजी से नाराज हो? जैसे ही उसने बक्से के पास दूध रखा, सांप ने दूध पीने के बजाय बक्से से नीचे उतरकर उसी पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर प्रिया हैरान हो गई और महसूस किया कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने बक्से को खोला और उसमें से एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर प्रिया को झटका लगा। उसमें लिखा था, मैं सांप नहीं, पहले एक इंसान था। मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला। यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा।
प्रिया के हाथ कांप उठे और दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह सांप वास्तव में कभी इंसान था? प्रिया की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक बात वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक शापित आत्मा थी जिसे मुक्ति की तलाश थी। कांपते स्वर में उसने सांप की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के पास दूध के लोटे के पास बैठा था। पहली बार उसने सांप की आंखों में गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो, कोई उसे पुकार रहा हो। प्रिया ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस वहीं चुपचाप बैठा रहा। प्रिया ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह पत्र सच कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सांप न जाने कितने वर्षों से इस शाप में फंसा हुआ है। प्रिया ने दृढ़ निश्चय किया, मैं हर सोमवार इसे दूध पिलाऊंगी। उसने सांप की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हर सोमवार तुम्हें दूध पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इंसान बनाने में मदद करूंगी। प्रिया की यह बात सुनकर सांप पहली बार थोड़ा हिला, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। फिर धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। अब प्रिया हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। पहले तो वह केवल दूध ले जाती थी, लेकिन अब वह फल और फूल भी चढ़ाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि कोई ऐसी आत्मा थी जो इंसान बनने के लिए तरस रही थी। धीरे धीरे प्रिया और सांप के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। पहले जहां प्रिया सांप को देखकर डरती थी, अब उसे देखकर उसे भय नहीं लगता था। वह उसके सामने सहज महसूस करने लगी थी। कई बार जब प्रिया खेतों में काम करने जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास है। जब वह ध्यान देती तो देखती कि वही सांप पास ही कहीं पड़ा हुआ है। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसके साथ साथ चलता। प्रिया मुस्कुराकर कहती, तुम अब मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? कहीं मुझे देखकर डर जाओगे तो नहीं? लेकिन सांप हमेशा चुपचाप बस उसकी तरफ देखता रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि प्रिया हर सोमवार मंदिर जाती है और किसी सांप को दूध पिलाती है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे तो कुछ लोग डरते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने प्रिया से पूछा, तू हर सोमवार मंदिर में जाती है और एक सांप को दूध पिलाती है, तुझे डर नहीं लगता? प्रिया मुस्कुराकर बोली, डर किस बात का? वह सांप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद भगवान शिव ने ही उसे मेरे पास भेजा है। औरतों ने सिर हिला दिया और बोली, भले ही वह अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना वह एक सांप है। अगर उसने तुझे काट लिया तो क्या होगा? लेकिन प्रिया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सांप नहीं था और उसे किसी भी हाल में अपने निर्णय पर अडिग रहना था। अब 12 सोमवार बीत चुके थे। प्रिया को लगने लगा था कि यह सांप अब उस पर पूरा भरोसा करने लगा है। कभी कभी जब प्रिया थककर खेत में बैठ जाती तो सांप पास ही कहीं लेटा रहता। यह देखकर कई बार कुछ मजदूर डर जाते और भाग जाते, लेकिन प्रिया कभी नहीं घबराई। वह अब खुद को सांप के और करीब महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह सांप उसका सच्चा साथी बन गया है। वह अब उसे सिर्फ एक श्रापित प्राणी के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उसकी तकलीफ को महसूस करने लगी थी। एक रात प्रिया अपने घर के बाहर बैठी थी। वह आकाश की ओर देख रही थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर उसने कौन सी गलती की थी? कौन था वह इंसान? क्या वह सच में बदल सकता है? और अगर बदल भी गया तो क्या फिर कभी मुझसे मिलेगा? वह यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, वही सांप धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। प्रिया ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ गई है ना? सांप बस शांत बैठा रहा। अब सिर्फ 4 सोमवार बचे थे। प्रिया हर सोमवार और भी ज्यादा श्रद्धा के साथ मंदिर जाने लगी। अब वह दिन नजदीक आ रहा था जब 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे। प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में यह श्राप टूट जाएगा? अगर यह सच में इंसान बन गया तो क्या यह मुझे पहचान पाएगा? क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा? इन सवालों ने उसके मन को घेर लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और निश्चय किया कि जो भी होगा
वह इस सांप को इंसान बनाने के अपने वचन को पूरा करेगी। आखिरी सोमवार। प्रिया पूरी तरह तैयार थी। इस बार वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि कुछ फल और पुष्प भी ले गई। उसकी धड़कनें तेज थीं। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज आखिरी सोमवार था, जिस दिन वह इस श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली थी। क्या सच में कोई चमत्कार होगा? क्या यह सांप इंसान बन पाएगा, या यह सब बस एक भ्रम था? शिवलिंग पर लिपटा सांप वैसे ही स्थिर पड़ा था जैसे हर सोमवार को होता था। प्रिया ने कांपते हाथों से दूध का कटोरा उसके सामने रखा और धीरे से कहा, आज आखिरी सोमवार है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं, तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। सांप धीरे धीरे दूध पीने लगा। प्रिया की आंखें अपलक उसे निहार रही थीं। मंदिर की घड़ियाल बज रही थी। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी। तभी अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे कोई शक्ति वहां उपस्थित हो। हवा का झोंका मंदिर के अंदर गूंज उठा और प्रिया को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। जैसे ही सांप ने दूध खत्म किया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक छलकने लगी थी। मंदिर में मौजूद कुछ अन्य श्रद्धालु यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए और धीरे धीरे बाहर जाने लगे। अचानक सांप के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर कंपन करने लगा और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। प्रिया स्तब्ध थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। सांप धीरे धीरे मंदिर के फर्श पर लेटने लगा और उसका शरीर एक उज्जवल प्रकाश में बदलने लगा। प्रिया अपनी जगह स्थिर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अलौकिक दृश्य घटित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में सांप पूरी तरह प्रकाश में समा गया और वहां एक युवक प्रकट हुआ। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी। लंबा, तेजस्वी और गंभीर व्यक्तित्व। उसकी आंखों में शांति और दर्द का मिश्रण था, मानो कई वर्षों की यातना सहने के बाद वह अब स्वतंत्र हुआ हो। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने जो खड़ा था वह वही श्रापित आत्मा थी जिसे वह इतने महीनों से दूध पिला रही थी। युवक ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाता। प्रिया की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह श्राप क्यों मिला था? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, सदियों पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण मैंने एक महान साधु का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक नाग के रूप में जन्म लूं। जब तक कोई सच्चे मन से मुझे 16 सोमवार तक दूध नहीं पिलाएगा, तब तक मैं इस योनि में ही फंसा रहूंगा। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। प्रिया अवाक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। क्या यह सच था? क्या यह वही श्रापित राजकुमार था? युवक ने प्रिया की ओर देखा और कहा, अब जब मैं मुक्त हो गया हूं तो मुझे अपने राज्य लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। प्रिया की आंखों में हल्की नमी थी। इतने महीनों से उसने इस नाग को अपना मित्र माना था, और अब जब वह इंसान बन चुका था तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा? प्रिया ने धीरे से कहा, तुम चले जाओगे? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। प्रिया, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब यह जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। प्रिया की आंखों में विस्मय था। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या यह सच था? क्या वह, जिसे वह अब तक सांप समझ रही थी, अब उसका जीवन साथी बनने की इच्छा रखता था? मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव इस पवित्र मिलन के साक्षी बन रहे हों। प्रिया के मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। अविश्वास, आनंद, संकोच और हृदय की धड़कनों को बढ़ा देने वाली एक अनकही भावना। वीरेंद्र अब उसके सामने खड़ा था, एक दिव्य तेजस्वी पुरुष, जिसे उसने अपने हाथों से दूध पिलाया, जिसे उसने सच्चे मन से अपनाया, और आज जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। प्रिया की आंखों में सवाल थे, परंतु वीरेंद्र के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रिया का हाथ थाम लिया। प्रिया, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? प्रिया स्तब्ध थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या सच में नियति ने उसके लिए यही तय किया था? उसकी आंखें हल्की नमी से भर आईं, लेकिन उनमें संकोच की जगह अब विश्वास था। उसने धीरे से कहा, अगर महादेव ने हमारे रास्ते को जोड़ दिया है,
तो इसे कोई नहीं बदल सकता। वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसने मंदिर में ही प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी सहमति मांगी। यह देखकर वहां उपस्थित गांव के कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे और प्रिया ने हां कर दी। अगले ही दिन गांव के शिव मंदिर में प्रिया और वीरेंद्र का विवाह संपन्न हुआ। शिवलिंग के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। गांव वालों ने इस अलौकिक प्रेम गाथा को स्वीकार किया और इस पवित्र मिलन के गवाह बने। विवाह के पश्चात वीरेंद्र ने प्रिया से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस गांव को छोड़कर एक नई जगह चलें, जहां कोई हमें हमारे अतीत से न पहचाने। प्रिया को वीरेंद्र पर पूरा विश्वास था। उसने हामी भर दी और दोनों एक नए जीवन की ओर बढ़ गए। वर्षों बाद अब वीरेंद्र और प्रिया एक खुशहाल दंपति थे। उनके पास एक सुंदर घर था, जहां भक्ति, प्रेम और वफादारी का वास था। वीरेंद्र अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और प्रिया आज भी शिव मंदिर में हर सोमवार को दूध चढ़ाती थी, लेकिन अब किसी श्राप को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परम विश्वास और भक्ति को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। विश्वास, वफादारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय माता दी।